एक्सप्रेस और मलाइका, इसके बाद अब मीरा भाईंदर वासियों को ठगा है टॉरस ने। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। अभी हीरा गोल्ड एक्सप्रेस और मलाइका के लोगों को इंसाफ मिला ही नहीं था, तब तक टॉरस ने ऐसे ही शतरंज का जाल बिछा लोगों को ठगने का कारोबार किया, जहां लोगों ने अपनी लालच के चलते लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर अब सर पे रख रहे हैं हाथ। ये पूरा मामला तब सामने आया जब टॉरस कंपनी ने लोगों को झूठा आश्वासन दे उनके पैसे को दुगना कर उनके पैसे के बदले ज़्यादा सोना देने का लालच दिखा लोगों से ठगी की। इस पूरे मामले की जांच इस समय EOW कर रही है। आगे क्या जानकारी है, आइए दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। ये पुलिस को कर दिया था इंटीमेट, पुलिस ने खुद कर ली थी इंक्वायरी, यहाँ तक कि अपने ऑफिसर के साथ इन्हें नोटिस भी भेजा था और इन्हें कहा था हाजिर होने, लेकिन ये हो गए लापता। एडवोकेट तरुण शर्मा ने 1 महीना पहले ही यहाँ के कमिश्नर को, DCP को लेटर दे दिया था कि टॉरेंस नाम की जो कंपनी है वो लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली है और ये निश्चित रूप पे होने ही वाला है, क्योंकि जिस तरीके का वो परसेंटेज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें दे रहा था वो मान्य नहीं था। लेकिन इस पर कार्रवाई हो इसके पहले कल दादर में जो काम हुआ उसके वजह से मीरा रोड के लोग भी हो गए चंपत। इस पूरे विषय पे क्या कहना है एडवोकेट तरुण शर्मा का, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान में। आपने 1 महीना पहले ही ऑलमोस्ट ये लेटर दे दिया था, तो क्या कार्रवाई हुई और अभी जो लोग फंसे हैं उनका क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है 13/12 को मैंने एक नोटिस दिया था पुलिस को, DCP ऑफिस में जाके मैंने DCP सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर ये जो लिक्विडिटी, एक बोल सकते हैं आप, लोगों को जो झांसे में लेने के लिए जो बोनस, कैश कंपोनेंट और ये जो दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत घातक है। क्योंकि जहाँ तक हम कोर्ट में रोज़ लड़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि लोगों को कैसे उकसाया जाता है, कैसे ग्रेडी पैदा की जाती है, और ये भी एक ग्रेडीनेस पैदा किया जा रहा था। मेरे को याद है, हमारे घर पे बैठा था तो मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड है विपिन त्रिवेदी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि तरुण, अपने आजू बाजू में एक स्कीम रन की जा रही है, वो स्कीम बहुत ही खतरनाक है और वो जो स्कीम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्कीम ऐसी है जो लोगों को कहाँ ना कहाँ नुकसान होगा। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये लेटर उस दिन जाके कनकिया पुलिस स्टेशन में दिया। फिर कनकिया पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया और ये भाईंदर नवगढ़ पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में होने के कारण नवगढ़ जुरिडिक्शन में कंप्लेन गई, जिसमें यहाँ के जो ओनर्स है और इनको सबको नोटिस दिया गया और उनको आज हाजिर होने बोला गया था। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल दादर पे कार्रवाई होने के कारण ये सारे स्टाफ और ये कमेटी पूरी सतर्क हो गई और ये आज सुबह से गायब है। बट मैं एक और चीज़ लाना चाहूँगा, ये जो कंप्लेन है उसके बाद मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर ये बंदे ने रेंट पे ली थी तो इसका रेंट वो दे रहा था, वो पब्लिक का पैसा था। पीटा के अंदर जिस प्रकार कभी भी मैनेजर को अरेस्ट किया जाता है, उसके साथ प्रॉपर्टी ओनर को भी अरेस्ट किया जाता है, उनका भी नाम आता है। तो मैं चाहूँगा ये प्रॉपर्टी ओनर लोगों को भी सतर्क रहना ज़रूरी है, तो इनका भी नाम इस FIR में होना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है तो उनका काम है छानबीन करना, पर उन्होंने भी इतना बड़ा अमाउंट ऑफ रेंट उनको मिल रहा था, उन्होंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अगर आप, ये मेरा घर जाने का रास्ता है, रोज़ मैं यहाँ पे 100 लोगों को लाइन लगा के देखता था, अरे ये गरीब जो यहाँ पे खड़े, आज उनका पैसा लेके ये आदमी भाग गया है। तो मैं चाहूँगा कि जितना भी डिपॉजिट इस बिल्डर के पास होगा वो डिपॉजिट वो पुलिस में जमा कराएं, और साथ ही साथ जितना रेंट इसने इस प्रॉपर्टी का लिया वो भी जमा कराएं, क्योंकि ये पब्लिक का छीना हुआ पैसा है और हार्ड मनी है। मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नवगढ़ पुलिस स्टेशन से कृपया करके निवेदन करूंगा, इनमें सभी लोगों का नाम लिया जाए। और मैं आज ऐलान करता हूं, जिस प्रकार मैंने अलग अलग मीरा भाईंदर के केसेस फ्री में लड़े हैं, मैं इन गरीबों के लिए केस फ्री में लड़ूंगा, पर ये व्यक्तियों को किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये भी लिख के ले लीजिएगा सर। इनके तह तक जाऊँगा और इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। 24 तारीख को मैं और इस शहर के NBT के वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवारी जी, हमारे पास कुछ जानकारी आई थी कि मीरा भाईंदर के इस परिसर में टॉरेंस नाम की कंपनी खुली है और इस कंपनी में कुछ 100 रुपये में 300 रुपये इतना मार्जिन मिल रहा है और बहुत लोगों की भीड़ लगी है। तो मैं और अमित तिवारी जी ऐसे घूमते घूमते अपनी शोध पत्रकारिता करने आए। उस टाइम पे हमने 1 घंटे का लेक्चर इसी बिल्डिंग में अटेंड किया, जिसमें हमको फुल फील हुआ कि ये पूरा फ्रॉड है। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां देश में आई और चली गई, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमको कहा कि आपको स्टोन खरीदना है तो आपको 1 लाख का स्टोन खरीदोगे 10,000 रुपया इंस्टेंट आपको मिलेगा, उसके बाद 52 मंथ के अंदर आपका जो मुद्दल रकम है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं बोला, भाई साहब ये आप इतना प्रॉफिट आप कहाँ से लेके आ रहे हो और आप कैसे लोगों को दे रहे हो?
तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमारे साथ अमित तिवारी जी थे, हमने भी कुछ सवाल जवाब किया, लेकिन वो सवाल जवाब दे नहीं पाए। तो हमने कुछ लोगों को बताया भी कि ये फ्रॉड है, आने वाले समय में ये बंद होगा। और जहाँ तक मुझे पता है, इस प्रकार की जितनी कंपनी देश में आई, उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड अगर देश में कोई करके गया रहेगा तो टॉरेंस कंपनी गई रहेगी। आप अगर गूगल में सर्च करोगे टॉरेंस का पूरा इतिहास, पिछले 7 महीने में इन्होंने एक साथ 5 ऑफिसें खोली। अभी फिलहाल इनका कांदिवली में ऑफिस काम चालू था। जब 24 तारीख को हम इधर आए थे तो इनका कांदिवली में ऑफिस जो है तो वो नया ऑफिस का ओपनिंग होने वाला था। नवी मुंबई सानपाड़ा में इनका ऑफिस था और मिरावड़ में ऑफिस थी। इनकी एक भी ऑफिस इनकी कोई खुद की नहीं है, सब ऑफिस से रेंट पे है। और लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो लोगों को अपील करूंगा, इस प्रकार की कंपनियां आती है, आपको वेरीफाई करना जरूरी है। ये जो आप 4, 5, 10 लाख रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वही आप बैंक में डालिए, बैंक से ब्याज मिलेगा, भले ब्याज कम मिलेगा लेकिन आपको सिक्योरिटी मिलेगी। धन्यवाद। तो उसने लगाया था इसमें पैसा, तो उसका पैसा मेरी वाइफ के अकाउंट में आ रहा था। 2822 रुपया आता था पर वीकली, और महीने का बोला गया कि 11% वो लोग दे रहे थे। 1 लाख रुपए पे 11,000 रुपया पर वीक दे रहे थे और 44,000 रुपया महीना। वैसा बोल करके ये पत्थर दिया गया है और इसका ये स्कैनर दिया है। और ये बिल मेरी बनी है 2 हफ्ता पहले, जिसका मैंने 2,04,154 रुपये का बिल बनाया और मेरे को 1 वीक भी पैसा नहीं आया और ये अभी पहले वीक में चले गया। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? मैंने 2,04,154 रुपया। जो हाथ में आपको डायमंड दिया है वो असली है क्या है? नहीं, ये भी कांच है, पूरा पत्थर है। कोई मतलब कहीं 10 रुपया मार्केट में वैल्यू नहीं है इसका। ये डायमंड देके आपको क्या बताया गया था? ये डायमंड दे करके ये बताया गया था कि ये जैसे बिटकॉइन निकला है वैसे ये भी है, इसका आज नहीं कल को आपको वैल्यू मिलेगा। वो सोच करके हमने लिए। तो हम अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट करते तो पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको ये डायमंड लेना ही है, तभी आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होएगा। क्योंकि वो कानूनी तौर पे क्या दिखाएगा कि मैंने क्या पैसा दिया, वही था। और सोना जो दे रहा है वो आधा तोला सोना दे रहा है, लेकिन वो आधे तोले सोने में जो डायमंड लगा रहेगा वो 23 लाख रुपये का रहेगा। तो वो 23 लाख रुपये का खाली एक नेकलेस था। 45-45 लाख का तो खाली बिलिंग हुआ है हमारे सामने जब हम आए थे फाइनेंस करने। तो वो लोग भी यही कहीं होंगे तकलीफ में, तो उनको भी लेकर के आप एक बार न्यूज़ बना सकते हैं। एक बार सतर्कता कितनी जरूरी है ये लोगों को जानना चाहिए। मीरा भाईंदर में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी, हीरा गोल्ड एक्सप्रेस, मलाइका, उसके बाद लालच के टोपले ने फिर एक बार टॉरेस को, मीरा भाईंदर की जनता को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार रखा। फिर भी यहाँ एडवोकेट तरुण शर्मा ने आपसे कहा है कि वो आपका केस फ्री में लड़ेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा लौट कर आए, तो उसका प्रयत्न तरुण शर्मा कर रहे हैं। आप तरुण शर्मा से संपर्क कीजिए और अपने खोए हुए पैसे को दोबारा से पाने की एक जरिया के माध्यम से इन तक जुड़े। आगे क्या होगा इस केस में और किस तरीके से इन पर केस होता है, ये जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।